तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम जानने वाले हैं जो कि एएनएम कोर्स होता है, एक्जुलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जो कि एएनएम नर्सिंग कोर्स होता है मेडिकल लाइन से रिलेटेड, जिसकी जो है वैकेंसी जो निकली हैं, जो कि उत्तराखंड में वैकेंसी, तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड यानी कि उत्तराखंड में इसकी वैकेंसी निकली है। जिसका मतलब हेड ऑफिस की बात करें तो हरिद्वार में इसका जो है ऑफिस है, यानी कि मेडिकल का, और उसमें यानी कि जो गवर्नमेंट मेडिकल होता है। और जो स्टार्टिंग फॉर्म की बात है, 14 नंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे भरने, जिसमें कि जो एएनएम जो कोर्स होता है वो केवल महिलाएं करती हैं, जो कि उसमें जो जेंट्स जो होते हैं लड़के, उनके लिए केवल जीएनएम होता है, बीएससी नर्सिंग होती है। एएनएम कोर्स होता है वो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। और यानी कि फॉर्म की बात करें पद कितने हैं, तो 180 पदों पर ये भर्ती निकली है। और इसकी स्टार्टिंग जो डेट है फॉर्म ऑनलाइन करने की, वो 14 तारीख से लेकर शुक्रवार तक 20 नवंबर ये विज्ञापन ये 14 नवंबर को जो है इसका मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें कि 20 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो कि 10 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और शुल्क जमा करने की तिथि वही 5:30 बजे तक की 10 तारीख की इसकी लास्ट डेट है, जिसमें कि 180 पदों पर जो इसकी भर्ती रहने वाली है, यानी एएनएम नर्सिंग स्टाफ की। तो इसमें पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं कैसे क्या है, तो इसकी फुल डिटेल हम जानेंगे। जैसे कि देखो, स्वास्थ्यकर्ता महिला, जिसमें कि आपको जो सैलरी रहने वाली, सैलरी की बात करें तो 21,700 लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी रहने वाली, जो कि लेवल 3 की आपकी जो सैलरी रहनी है, इसमें यानी वैकेंसी आती है। फिर 180 जो टोटल वैकेंसी हैं, जिसमें कि अनुसूचित जाति यानी कि 31 हैं, और अनुसूचित जनजाति की 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 10 हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 12 है। सामान्य आरक्षण यानी 125 जनरल वालों की। और इसमें मतलब बात करें तो मतलब अभी तो एक ही वैकेंसी में एएनएम के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर जीएनएम के बारे में बताऊँगा। अभी 3 वैकेंसी निकली एक बार में, ये एएनएम की है, फिर दूसरी बनाऊँगा जीएनएम की, उसके बाद फिर एक बीएससी नर्सिंग की भी, उसकी वीडियो में बनाने वाले हैं। और देखो, ये बात करते हैं हम पद, मतलब किस किस जगह कितने कितने पद खाली हैं, मतलब किस पद के लिए किस ज़िले में कितनी वैकेंसी हैं भरने के लिए। तो ये वैकेंसी जो उत्तराखंड की, जिसमें कि आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपकी मतलब पोस्टिंग कुछ भी है, फॉर्म भरे जाएंगे। वैसे तो कहीं भी भर सकते हो, बट आपको मतलब अपने स्ट्रीम भरोगे तो अच्छा रहेगा। जिसमें कि ये आया था, देखो सबसे पहले अल्मोड़ा, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति की हैं 8, अनुसूचित जनजाति 0, अन्य पिछड़ा वर्ग की 3, और आर्थिक रूप से 2, और इसकी अनारक्षित की 13। टोटल जो है अल्मोड़ा में 26 वैकेंसी हैं। और मतलब वीडियो हमारी तुम आप चेक कर लो, मतलब ऐसे ही देख लो अपना कौन जाति मारे किसमें कितनी पोस्ट हैं, और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर मैं समझाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, तो टोटल पोस्ट तो सबके ये रहे। टोटल पोस्ट बता दें, बागेश्वर में है 14 सॉरी, चमोली में है 20 वैकेंसी, और चंपावत में है 3, और देहरादून में है 6, और हरिद्वार में है 14 वैकेंसी टोटल, और नैनीताल में 20 वैकेंसी टोटल, और पौड़ी गढ़वाल में है 15, और पिथौरागढ़ में है 15, और रुद्रप्रयाग में है 14, और टिहरी बगड़वाल में है 15, और उधम सिंह नगर में है 10, और उधम सिंह नगर में है 8, और जिसमें कि उत्तरकाशी में है 8, उधम सिंह में 10, जिसमें कि आपकी टोटल वैकेंसी इस तरह से हो जाती हैं। जिसमें कि उम्मीदवार पद मतलब समझो इसमें कुछ नहीं है। और हम वीडियो में देखते हैं, जैसे कि आपके वेतन की आपको उन्होंने बताई दिया, तो ये कि ग्रेड की बात करें लेवल 3 का मतलब जो आपका मतलब सैलरी लेने वाली, जो ग्रेड की बात करें तो 5200 से 20,200 तक की आपकी ग्रेड पे की यानी कि सैलरी रहने वाली, जो कि 7वें वेतन आयोग में यथा संशोधित लेवल 3 और मैट्रिक्स पर आधारित है। और सबसे बात करते हैं, यानी कि देखो यानी शैक्षिक आपकी मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता उक्त के अनुरूप बेसिक शिक्षास्थ कार्यता महिला कोर्स 6 मंथ का प्रसव सम्मिलित सफलतापूर्वक किया है। यानी कि आपको जो मतलब एक तो एएनएम कोर्स होना चाहिए, उसके बाद भी आपको मतलब नॉलेज तो होनी चाहिए, बिना नॉलेज के तो कुछ हो ही नहीं सकता। सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट का भी प्रमाण पत्र हो, ये छोड़ो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे देखते हैं, सबसे बात करते हैं तो एज की बात करेंगे, तो एज जो आपकी 18 से लेकर जो है 42 साल तक आपकी जो है उम्र मांगी गई है इसमें। जिसमें कि 1 जुलाई 2025 से लेकर 1 जुलाई 2025 यही है, इस मतलब अब तक की बनेगी नोट होगी, अब तक के 18 साल होना चाहिए, और कुछ नहीं है। नीचे देखते हैं, आयु सीमा में छूट के आयु में तो वही है, मतलब SC ST वालों की 5 साल की छूट मिलती है, जनरल वालों की छूट तो है ही नहीं उन्हें, और OBC EWS वालों की 3 साल की छूट होती है बस, और कुछ नहीं है।
अनिवार्य वांछनीय, ये छोड़ो और कुछ नहीं है। बता आरक्षण और छोड़ो, ये छोड़ो। हाँ मतलब पूरी वीडियो में इस डिटेल में जानने वाले हैं, मतलब कैसे कैसे इसका प्रोसेस रहेगा। ये आ जाता है मतलब किस मतलब उसमें फॉर्म भरेंगे आप, उससे देखो ये आता है प्रतियोगिता ना, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का स्तर, पदक विजेता, प्रतिभाग लेवल 10 उससे निम्न केवल पदों पर, यानी कि ये वैकेंसी दी हुई है, उसके बाद आपका कैसे भी होगा वो खुद करेंगे, आपसे छोड़ो। और नीचे देखते हैं क्या दे रखा है, आपकी पूरी डिटेल हम जानने वाले हैं। तो इसकी वेबसाइट रही ukmssb.org। इससे आप जो फॉर्म ऑनलाइन करेंगे, जैसे फीमेल तो आपको फिर पहले दोबारा फिर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वैकेंसी जो केवल फीमेल के लिए है। देखो ऑनलाइन डेट भी बता चुकी है, बता दी मैंने, 10 दिसंबर इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है, 14 नवंबर से स्टार्ट होने के बाद। और देखो सर्टिफिकेट मतलब क्या क्या चाहिए फॉर्म ऑनलाइन करते, सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो देखो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ठीक है, और इंटरमीडिएट का, और जो एक्चुअली नर्सिंग मिडवाइफरी ऑल ईयर मार्कशीट, मतलब जो आपने 2 साल कोर्स किया है ना, उसकी सबकी मार्कशीट होनी चाहिए, और उसके मतलब सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, और नर्सिंग बोर्ड रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब उत्तराखंड के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। जबकि आप मतलब SC ST OBC टूरिस्ट आते हैं तो इसका कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। और नीचे देखते हैं, ये देखो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, देखो डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड नॉन ट्रांसफर जॉब सर्टिफिकेट, यानी आपको जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और सब कैटेगरीज डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, आर्मी चिल्ड्रन उत्तराखंड रिफाइनरी, NCC ट्यूटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट, यानी NCC का सर्टिफिकेट, आप मतलब कहीं जॉब कर चुके हैं किसी सेना में तो उसका सर्टिफिकेट चल जाएगा, इससे कि आपको कुछ छूट मिलने वाली है। ये कुछ नहीं है। और देखो डिस्ट्रिक्ट कोड आ गया, अल्मोड़ा का डिस्ट्रिक्ट कोड है 21, ठीक है, बागेश्वर का है 22, और चमोली का है 23, और चंपावत का है 24 सॉरी, और देहरादून का 25, और हरिद्वार का 26, नैनीताल का 27, और पुरी घरवाल का है 28, और पिथौरागढ़ का है 29, और रुद्रप्रयाग का है 30, और टेहरी घरवाल का है 31, और ऊधम सिंह नगर का है 32, और उत्तरकाशी का है 33। ये आपका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोड है, जिससे कि आपको मतलब फॉर्म भर जाएंगे तो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोड जो चुनना होगा। और तो चलो बात करते हैं फिर फॉर्म ऑनलाइन की। तो और सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन सबमिशन, फाइनल सबमिशन, यानी कुछ फॉर्म भरने में, यानी आप फॉर्म से भी, यानी कि आप अपने स्मार्टफोन से भी फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, जबकि साइबर कैफे करा दें तो बेटर रहेगा, जबकि फ़ोन से किसी से गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए, उससे अच्छा रहेगा आप साइबर कैफे जाकर फॉर्म ऑनलाइन करें। और ये फ़ोटो वोटो मतलब क्या क्या चाहिए उसमें। तो फीस की बात करें तो फीस कितनी चाहिए, तो अलग चीज़ सामान्य वालों की, जनरल वालों की 300 रुपये फीस है इसमें, ठीक है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और EWS वालों की 150 रुपये, और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC वाले उनके लिए 300, और उत्तराखंड अनुसाजी यानी SC वालों की 150, SC वालों की 150, ठीक है। और देखते हैं नीचे वीडियो में क्या है, फुल डिटेल में आपको बताने वाले वीडियो के अंदर, और वीडियो में कुछ खास है नहीं, ये भी बस इतना ही वीडियो में। ये अलग चीज़ है, इसे छोड़ो आप। देखो चयन प्रक्रिया की बात करें, सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के बाद आपको मतलब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी मतलब जॉब लगेगी। बस इतना ही वीडियो में, और कुछ ज़्यादा है नहीं। और कोई वीडियो मतलब और कुछ जानकारी चाहिए वीडियो कमेंट करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय।